हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो ऑनलाइन कोर्स आने वाला है लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन पर, उसका अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिए ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो कोर्स है उसका अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल इसमें बताई जाएगी। ठीक है, अब कोर्स का अनाउंसमेंट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईएमआरएस की जो अभी हाल ही में जो रिक्रूटमेंट निकला है 3-4 दिन पहले ही, उसके बारे में पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, मतलब इसका एग्जाम स्कीम क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितनी आपकी सैलरी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि जो टीयर 1 टीयर 2 है वो किस तरह से होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सभी तरह की बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जिसमें ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई गई है, इवन उसमें सैलरी तक बताई गई है कि मंथली सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो ये सभी जो बातें हैं वो यदि आपने नहीं अभी तक देखी है ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिलेगा, वहां आप ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ईएमआरएस को ही लेकर के एक वीडियो, जो इसका ईएमआरएस का जो पिछला रिक्रूटमेंट हुआ था बेसिकली 2023 में, उसके क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी हमने अपलोड किया हुआ है। वो ऑलरेडी 2023 से ही अपलोड है। ठीक है, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस पेपर का जो इतना डिटेल सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलने वाला है। ईएमआरएस का जो 2023 में पेपर लगा था ना, उसका वीडियो सॉल्यूशन इतना डिस्क्राइब करते हुए आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है देखना। ठीक है, अब जो बात हम कर रहे थे कि भाई ईएमआरएस का जो पीजीटी केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसका अनाउंसमेंट अभी किया जाना है। बेसिकली लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन पर जो कोर्स आने वाला है उसका अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। उस कोर्स के जो फीचर्स हैं वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोर्स के स्पेशल फीचर में मैं आपको एकदम क्लियर कट कर दूं कि इस कोर्स में हम केवल और केवल टीयर 2 एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टीयर 2 यानी कि जो टीयर 2 में केवल केमिस्ट्री का सिलेबस आएगा, केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, और हम लोग भी केवल केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट का। इसलिए हम केवल और केवल टीयर 2 एग्जाम के बारे में ही इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। टीयर 1 जो आपका है, जिसमें आपके कई तरह के जीके और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये कई तरह के पार्ट आते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो ये कोर्स स्पेशली टीयर 2 एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है। टीयर 2 एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आपकी जो फाइनली सिलेक्शन मेरिट है वो केवल और केवल टीयर 2 के बेसिस पे बनने वाली है। ठीक है, तो टीयर 2 एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है। टीयर 2 में पैटर्न क्या होगा ये हम उस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी इसमें जो है वो 55 क्वेश्चंस आएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। और टीयर 2 की स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें 40 क्वेश्चंस तो एमसीक्यू वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें 15 जो कि 60 मार्क्स के होंगे। यानी कि यहां पर आपका जो क्वेश्चन पेपर लगने वाला है वो 3 घंटे का लगेगा। उसमें 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको आंसर लिखना है, जैसे आपने एमएससी में या बीएससी की डिग्री के दौरान आपने आंसर लिखे थे। बात आपको समझ में आई? तो ये जो पैटर्न है इसको ध्यान में रख करके ही कोर्स डिजाइन किया गया, और स्पेशली ध्यान रखा गया है इस बात का कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो केवल और केवल टीयर 2 के बेसिस पे बनेगी, इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसलिए टीयर 2 की प्रिपरेशन करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है टीयर 1 की तो है ही है, क्योंकि टीयर 1 आप पढ़ोगे तभी टीयर 2 में आओगे। ओके, अब मैं आपको एक एक पॉइंट है वो हाईलाइट करता हुआ बताता जाऊंगा कि ये जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें स्पेसिफिक बातें हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आप ये देख लो कि यह है केवीएस एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही यूजफुल साबित होगा आपके लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये तीनों एजेंसीज हैं, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, इनमें रिक्रूटमेंट का पैटर्न 100% सेम है। तो जो ईएमआरएस का सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, जिस तरह से एग्जाम लगेगा, वैसे ही केवीएस और एनवीएस के लिए भी फ्यूचर में लगने वाला है। और केवीएस की वैकेंसी पेंडिंग है, जल्दी ही अक्टूबर में केवीएस की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो सकता है, अक्टूबर 2025 में। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जाम अभी आने वाली है, इनके लिए भी यह कोर्स काफी ज्यादा लाभदायक, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा। ठीक है,
अब इसकी वैलिडिटी आपको 1 ईयर की मिलने वाली है। 1 ईयर में मुझे लगता है आपका केवीएस और ईएमआरएस दोनों के एग्जाम आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मल्टीपल यूज वाला कोर्स है आपके लिए, जो काफी ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसमें हम केवल टीयर 2 यानी कि केवल जो केमिस्ट्री पार्ट है रिक्रूटमेंट का, केवल हम लोग वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको मिलने वाला है साथियों एक्सीलेंट टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि एक्सीलेंट टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाएंगे कौन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ाएंगे आपको कौन, वो तो आप देख ही लोगे डेमो क्लासेस में, ठीक है। मतलब जो अपलोड हो रखी है ऑलरेडी, उनमें भी जाके आप देख सकते हो कौन पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद एक्स पीजीटी केमिस्ट्री हैं केवीएस के। जो पढ़ाने वाले हैं वो एक्स पीजीटी केमिस्ट्री हैं केवीएस के, यानी कि केंद्रीय विद्यालय का रिक्रूटमेंट उन्होंने क्रैक कर रखा है और वो केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी रह चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस एकदम शानदार है। और जो एप्लीकेशन में डेमो क्लासेस रखी हुई हैं उनको देख करके भी आप अंदाजा लगा लोगे कि एनसीईआरटी को हम किस तरह से पढ़ते हैं। बात आपको समझ में आई? ओके। तो जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस की हम लोग बात कर रहे थे, ये एक्सीलेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि ये स्वयं एक्स पीजीटी केमिस्ट्री हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री में। इन्होंने 2 बार जेआरएफ किया हुआ है, 2004 में, 2010 में, एक बार सेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है और गेट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 38 रही हुई है। बात को आप समझिए, ठीक है। तो इसलिए आपका टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एकदम शानदार होने वाला है। अब मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कोर्स है ये हम बेसिकली ब्लेंडेड मोड में ला रहे हैं। ब्लेंडेड का मतलब मिक्स्ड मोड है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहां पर रहेंगी। जितनी क्लासेस हमारे जो दूसरे कोर्सेज हैं ऑलरेडी, है ना, जिनमें एकदम ये जो क्लासेस वहां पर रिकॉर्डेड हैं वो क्लास हम यूज लेने वाले हैं। प्लस में बहुत सारे टॉपिक्स की यहाँ पर लाइव क्लास होगी। तो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह की क्लासेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड होंगे, कुछ टॉपिक लाइव होंगे, ठीक है। ये बात हो गई, ओके। अब इसमें मीडियम क्या होगा? बहुत सारे लोग मीडियम को लेकर के करते हैं। तो मीडियम देखो, बेसिकली अभी मैं जैसा कर रहा हूं वैसा ही मीडियम होगा, यानी कि लिखूंगा मैं सारा इंग्लिश में, समझाऊंगा सारा हिंदी में, यही मीडियम रहेगा। और मीडियम आपको सुटेबल है कि नहीं है, ये बात आप जो आपका क्या बोलते हैं, हाँ यस, डेमो क्लास का फोल्डर है, ठीक है। उसमें कुछ डेमो क्लासेस रखी हुई है, वीडियो लेक्चर रखे हुए हैं, तो उनको भी आप एक बार चेक कीजिए कि वहां जो मीडियम है वो आपको सुटेबल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। क्योंकि वो मीडियम बहुत इजी मीडियम है, जिसको हम लोग न हिंदी बोलते हैं न केमिस्ट्री बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश बोलते हैं, उसको केमिस्ट्री मीडियम बोलते हैं। क्योंकि उसमें इस तरह से मीडियम यूज होता है कि हम उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सुटेबल तरीके से क्लास होने वाली है, ठीक है। इसका आप चेक कैसे कर सकते हो? एप्लीकेशन में ही डेमो क्लासेज रखी हुई है, कंटेंट में जाइए, डेमो फोल्डर को चेक कीजिए, डेमो टेस्ट भी है वहां पर। एमसीक्यू पोर्शन के लिए हम टेस्ट देने वाले हैं इसी कोर्स में, तो डेमो टेस्ट भी है। और आपका डेमो क्या है, क्लासेज भी वहां रखी हुई है, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हो, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ सकते हैं वो चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्चुअल करेंगे, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो इन्होंने पूरा एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 एज इट इज दिया है। तो वो जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग एकदम कॉन्सेप्चुअली मोड में जाकर के हम उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि एग्जाम की डिमांड के हिसाब से हम उसके करेंगे, और कॉन्सेप्चुअली जो सारे कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी के वो कवर करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप जानते हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है, एग्जाम्पलर होते हैं, ये बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स हैं। आपको हमारे कोर्स में इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है ना, पीडीएफ के रूप में। सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एप्लीकेशन में मौजूद रहेगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी को कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप ये जो प्रॉब्लम सोल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम में डाउट है उसको हम डाउट क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्लास तो रहेगी वीडियो क्लास, प्लस में सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। डाउट क्लास रखी जाएगी यूनिट्स की, ताकि किसी यूनिट में आपको डाउट आ रहा है तो आप उस डाउट को है वो डाउट क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। अब आपका आ गया कि क्लास नोट्स का क्या होगा। तो क्लास नोट्स की पीडीएफ है वो आपकी एप्लीकेशन में रहेगी। अब इसके साथ वीडियो लेक्चर के साथ में जो क्लास नोट्स है वो तो आपको मिलेंगे। इसको और क्या मिलेगा भाई कोर्स में? देखो, इसकी हम अलग से कोई टेस्ट सीरीज नहीं लाएंगे, टेस्ट सीरीज इसकी कोई
नहीं लाएंगे। तो टेस्ट सीरीज नहीं लाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें टेस्ट लेने हैं, जो भी प्रैक्टिस शीट देनी है, वो सारी की सारी कोर्स में ही आएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए हम ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे यूनिट वार। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, सब्जेक्टिव पार्ट है यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीट दी जाएगी और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीट को सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए जो डाउट क्लासेज हैं वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो इस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का एकदम पूरा प्रबंध किया गया है इसी कोर्स में, अलग से कुछ करने की जरूरत इसकी नहीं है। अब कई साथी कहते हैं कि सर लैपटॉप पे चल जाएगा क्या कोर्स? तो भाई लैपटॉप पे बिल्कुल चल जाएगा। विंडोज एप्लीकेशन है लर्निंग केमिस्ट्री की, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। डाउनलोड करने का तरीका क्या होगा, ये हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक वीडियो का लिंक है वो डाल देंगे, वो आप देखेंगे तो आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी प्राइस क्या है बोल करके, तो प्राइस आपको एप्लीकेशन से ही पता चलेगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप चेक कीजिए। ठीक है, वहीं पे आपको जो ऑफर अभी चल रहा है नवरात्रि ऑफर वो आपको मिलेगा, और उसमें जो प्राइस है वो इतनी मिनिमम रखी गई है, मिनिमम से मिनिमम जितनी रखी जा सकती है उतनी मिनिमम रखी गई है। ठीक है, तो ये बात है क्योंकि अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर है तो मिनिमम प्राइस आपको देखने को मिलेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी एग्जाम चाहे दो, चाहे आप EMRS का दो, है ना, मैं इसी में बता देता हूं आपको, ये रहा, चाहे आप EMRS का दो या आप चाहे KVS का दो या आप NVS का दो। ठीक है, किसी का भी आप एग्जाम दो, इसके लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट जो आपका आता है 40 क्वेश्चन आपने देखा ना, वो आपके हो गए MCQ। ठीक है, तो MCQ पार्ट की आप प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं? इसके लिए लर्निंग केमिस्ट्री की ही एक केमिस्ट्री PYQ बुक है, केमिस्ट्री PYQ बुक है, उसमें इन सभी एग्जाम के हिसाब से, इन सभी के एग्जाम का जो सिलेबस है, KVS, NVS, EMRS, PGT केमिस्ट्री, HPSC PGT केमिस्ट्री, इनके सिलेबस के जो भी यूनिट्स हैं उनके MCQ रखे हुए हैं RPSC के और इन एग्जाम के खुद के। EMRS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वहां रखे हुए हैं। क्योंकि पहले आपके ये जो सारे एग्जाम थे वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न के थे, KVS, NVS, EMRS। ठीक है, तो इनके जो पहले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो इस बुक में रखे हुए हैं। इसके साथ ही RPSC स्कूल लेक्चरर का जितना भी सिलेबस है जो कि KVS, NVRS से हूबहू मिलता है, काफी हद तक मिलता है। ठीक है, हालांकि RPSC में बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, इनमें काफी कम हैं। ठीक है, तो उसका जो मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आप देखोगे तो NVS, KVS और EMRS के जितने भी सिलेबस हैं, जितना भी यूनिट्स हैं, उन सब के RPSC PYQ, KVS PYQ और NVS PYQ और EMRS PYQ और आपके HTET के PYQ जो NCERT पर आधारित होते हैं, ये सभी आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। यह आपको एप्लीकेशन में आप जाओगे तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी शानदार बुक है और इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है इस बुक का वो भी यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। ये खास बात है इस बुक की कि इसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन एप्लीकेशन में ही इस बुक का जो कोर्स है उसमें अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें साफ साफ लिखा है कि जितनी भी तरह की PGT एग्जाम्स होती है, KVS, NVS, EMRS, आर्मी पब्लिक स्कूल, HPSC, इन सब के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि एक तो ये जो क्या बोलते हैं, KVS, NVS, EMRS की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए एक तो हमारा क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें। एप्लीकेशन जो है लर्निंग केमिस्ट्री, उसका ये जो लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशन जो EMRS का पेपर का है और एक हमारी जो वीडियो बुक है, उस वीडियो बुक में क्या है, प्लेलिस्ट के लिंक है, लर्निंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट के लिंक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कुछ डिटेल्स थी हमारी कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो कोर्स में आप देख सकते हैं कि आपको सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके टेस्ट लगेंगे। ठीक है ना, क्लास नोट्स एप्लीकेशन में मिलेंगे, डाउट क्लासेज होंगी, NCERT को हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों मीडियम्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, दोनों मीडियम के लिए सुटेबल क्लासेस होगी। ठीक है, बाकी मीडियम की डिटेल के लिए आप जो डेमो क्लासेज रखी हुई है उनको आप चेक करें। तो ये बात हो गई। तो इतनी सारी बातें तो चलो हो गई, प्राइस काफी ज्यादा कम रखी गई है, आप खुद चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जो है इसका जो सिलेबस है मैं वापस आपको एक बार बता देता हूं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है। इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो 100% NCERT का सिलेबस दिया है। NCERT आपकी क्लास 11 और क्लास 12
तो हमें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 को अच्छी तरह से पढ़ना है, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम अच्छी तरह से सोल्व करने हैं, ठीक है? और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो हमारी जो प्रैक्टिस सीट है, उनको आपको अच्छी तरह से सोल्व करेंगे तो ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब मुझे सिलेबस यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिलेबस एक ही लाइन में खत्म हो जाता है कि क्लास 11 की एनसीईआरटी और क्लास 12 की एनसीईआरटी को इन्होंने टॉपिक वार लिख दिया है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन किताबों से ही उन्होंने सिलेबस उठाया है, ठीक है? तो इसमें अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एनसीईआरटी इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बाकी जो हम प्रैक्टिस शीट है, उनमें आपका जो भी है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सब देख लिया, तो ये इसका सिलेबस है जिसमें दोनों जो हैं वो क्लास 11, क्लास 12 की एनसीईआरटी है। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड आपको और कोई डाउट है तो आप वो क्या बोलते हैं इसमें कमेंट कर सकते हो या एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ईएमआरएस का जो अच्छी वैकेंसी आ रखी है इस बार, इसके लिए ये जो हमारा कोर्स है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी बाकी जब आप डेमो क्लासेस देखेंगे, आप डेमो टेस्ट देखेंगे, तभी आपको जो है वो लर्निंग केमिस्ट्री की जो क्वालिटी है वो पता चलेगी।